जब साकार बाबा थे तो बाबा माला बनाया करते थे, आपने सुना होगा। रोज हरेक उस समय जितने बच्चे थे उन बच्चों के नाम के माला में मणके होते थे और बाबा उन मणकों को उनके पुरुषार्थ के अनुसार आगे पीछे नंबर किया करते थे। कभी पहले नंबर वाला 8वें नंबर पर आ जाता था, कभी 8वें नंबर वाला पहले पे चला जाता था, कभी लास्ट वाला बीच में आ जाता था, क्योंकि सभी पुरुषार्थ थे। पर बाद में बाबा ने माला बनाना बंद कर दिया, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थ ही, अभी नंबर फिक्स हो नहीं सकते। पर अब तो सचमुच में वो समय नजदीक आ पहुंचा है जब माला के मणके फिक्स होने हैं। वो समय साकार बाबा को अव्यक्त हुए भी आज कितना समय हो गया, कहाँ 69 और कहाँ आज 23, कितने साल हो गए। हमने अभी कौन सा अव्यक्ति दिवस मनाया? हाँ, 54वां मनाया ना, 54वां अव्यक्त दिवस था ना, 54वां ना, 69 एक साल 70 30 और 23 और एक 54वां हमने अव्यक्त 54 साल। उसके भी पहले जब साकार बाबा अव्यक्त होने के पहले की बात है, 60 साल मान लो, 60 साल उसके बाद बाबा ने हमको दिया। और अब तो कितना समय बचा होगा, बहुत ही कम समय, हम उसकी गणना नहीं कर सकते। बाबा हमें एक्यूरेट डेट और टाइम बताएगा? बताएगा? क्यों नहीं बताता? वो बताना चाहे तो बता सकता है, पर बाबा कहते मैं नहीं बताऊंगा, जो भी कुछ होगा सब अचानक होगा। क्यों अचानक करता? बता दे तो क्या नुकसान? दुनिया में भी परीक्षाएं होती है तो डेट अनाउंस हो जाती है, फलाने दिन फलाना पेपर है, सब पता रहता है। तो बाबा भी हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है, ये विश्वविद्यालय है, पेपर अनाउंस कर दे, डेट अनाउंस कर दे परीक्षा की, तो दिक्कत क्या है? उस विश्वविद्यालय में इस विश्वविद्यालय में एक फर्क है, वहां क्वेश्चन पेपर आउट नहीं किया जाता, डेट सिर्फ आउट की जाती। और यहाँ बाबा ने क्वेश्चन पेपर आउट कर दिया है, आंसर क्या देना है वो भी पता है, कितने समय में आंसर देना है वो भी पता है सबको, पर डेट कब होगी वो परीक्षा वो अचानक। तब तो बच्चों के पुरुषार्थ के अनुसार वो पद देगा ना। अगर डेट अनाउंस कर दे तो सभी उस डेट के करीब, जैसे आजकल करते ना, एक रात जाग करके मेहनत कर लिया, पास हो गए। पर ये पढ़ाई हमारी वनडे सीरीज पढ़ करके पास होने वाली पढ़ाई नहीं है। दुनिया में तो ऐसा करते, वनडे सीरीज पढ़ ली, एक दिन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए, उसमें से कुछ फिट बैठ गए, पासिंग नंबर आ गए, चलो क्लास ट्रांसफर हो गई, साल भर मौज किया, लास्ट में कर लिया। पर बाबा जो हमको पढ़ाई पढ़ाते वो हमें परफेक्ट बनाने वाले। हमारे अंदर द्वापर युग से लेकर कितने डिफेक्ट आ गए, हम कितने परफेक्ट थे शुरू में, परमधाम में थे तो कितने परफेक्ट, सातों गुणों से संपन्न, प्योर,
सतयुग में आए तो भी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न, हमको सब पता है कितना प्योर, 100% प्योर। पर आज 100% इम्प्योर, बिल्कुल अपोजिट। तो कितना डिफेक्ट हमारे अंदर है। और वो सारे डिफेक्ट क्या एक दिन में निकल जाएंगे, या बाबा डेट बता दे उसके करीब हम सोचे कि अभी तो ये कर लेते, ये डेट है ना, उसके पहले कर लेंगे। लेकिन क्या ऐसा करने से भी हम पास हो सकेंगे? क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि बाबा कहते ये प्रैक्टिकल बातें, थ्योरी नहीं है। बाबा की पढ़ाई कोई थ्योरी नहीं है। केवल थ्योरी में तो 7 दिन के बाद भी आप आंसर देके पास हो जाएंगे। 1 सप्ताह का कोर्स कर लिया, 1 महीने तक मुरली सुन ली, बहुत कुछ जान लेते। केवल थ्योरी का एग्जाम लेंगे तो उसमें तो इतने पुराने भाई बहने तो सब पास हो ही जाएंगे, हो जाएंगे ना। लेकिन बाबा की पढ़ाई पतित को पावन बनाने वाली, 0 कला से 16 कला बनाने वाली, हम गुणहीन से सर्वगुण संपन्न बनने वाले। हम क्या कहते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पड़ो। कोई गुण नहीं है तो हम सर्वगुण संपन्न। इतना बड़ा परिवर्तन, संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी, सहज है क्या? किसी में ताकत है क्या? आज तक कोई कर पाया क्या? कोई कर सकता है क्या? किसी के पास इसका ज्ञान भी नहीं है। शक्ति की तो बात छोड़ो, ऐसा बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ये समझ, ये नॉलेज भी नहीं है। हमको भी कहाँ पता था, दुनिया में किसी को कहाँ पता है। तो बाबा ने बताया तो हम समझे कि ऐसी भी दुनिया होती है और हम ऐसा बन सकते हैं। और वो शक्ति क्योंकि किसी के पास थी नहीं, ज्ञान नहीं था, तो कोई हमको वो बात बोलता भी कैसे। इसलिए बाबा कहते एक मैं ही हूं जो तुम्हें पतित से पावन बनने का ज्ञान देता हूं, और पावन बनाने की शक्ति भी केवल मेरे पास है। इसीलिए मैं सर्वशक्तिमान हूं। बाकी किसी को भी आप सर्वशक्तिमान, नॉलेजफुल, सद्गति दाता ये नहीं कह सकते। अथॉरिटी से बाबा कहते किसी में है ही। और आज हमें वो अथॉरिटी मिली हुई है। उस अथॉरिटी के पास जो नॉलेज है, जो शक्तियां है, वो गुणों का भंडार है, वो हमारा अपना है। मेरा बाबा कहते हो कि सिर्फ थ्योरी में कहते हो मेरा बाबा, उसमें भी अंतर है ना। मेरा बाबा कहने में भी एक थ्योरी माना ज्ञान के आधार से, समझ से हम कहते बाबा मेरा है, और एक है प्रैक्टिकली उसको अनुभव करके, उसके साथ संबंध जोड़ के दिल का नाता उससे इतना नजदीक का हो गया, उससे इतना नजदीक आने से प्यार इतना हो गया, लगने लगा वही मेरा रियल संबंधी है और कोई भी मेरा रियल में संबंधी है ही नहीं। मेरा सचमुच में वही एक है, बाकी सब नाटक में पार्टधारी एक्टर है। ये अंदर से महसूस होने लगा। पर हर बात की शेयरिंग बाबा की बता के, बाबा की श्रीमत के अनुसार, जब बाबा को इतना दिल से हम स्वीकार कर लेते हैं तो उसकी श्रीमत को भी स्वीकार करना
हमारे लिए इजी हो जाता है। जिससे प्यार होता है उसका कहना मानने में कठिनाई नहीं होती है, भले वो कठिन भी हो, वो काम असंभव भी हो, तो प्यार में त्याग होता है, बलिदान होता है। आज सैनिक लोग देश प्रेम में अपनी जान गंवा देते, परिवार का नहीं सोचते। लौकिक दुनिया में किसी का किसी से प्यार होता है तो दोनों मिलकर के कूद जाते, मर जाते। तो शक्ति कहां से है? ऐसे किसी को बोलो कूद जाओ मर जाओ, कोई मर सकता है? प्यार में त्याग है, तो वो तो देहधारियों के प्यार में इतनी शक्ति है, तो भगवान से प्यार में शक्ति नहीं है? शक्ति नहीं है या नहीं? तो वो शक्ति मेरे में है कि नहीं है? मेरा उससे कितना नजदीक का और दिल का सच्चा सच्चा संबंध और प्यार है? अगर सचमुच में है तो उसने जो बातें कही दुनिया के लिए असंभव है, और मेरे लिए मुख से कभी निकलेगा मेरे लिए तो बहुत कठिन, पवित्र बनना बहुत मुश्किल है, खान पान की धारणा करना बहुत मुश्किल। ये तो मोटी मोटी बातें हैं, इन मोटी मोटी बातों से कोई लक्ष्मी नारायण नहीं बन जाएंगे। ये फंडामेंटल है, आई सीखते ना जैसे बाल मंदिर में, ये मोटी मोटी जो धारणा के 4 स्तंभ है, ये मोटे मोटे, इनकी सूक्ष्मता, इनकी गहराई, ज्ञान की, गुणों की, धारणा की, योग की, वो तो बाबा हमें मुरलियों में स्पष्ट करता है। क्यों बाबा कहता रोज मुरली सुनो, रोज मुरली सुनो? क्यों जरूरी है मुरली सुनना? रोज 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 कानों में आवाज पड़ती रहेगी तो आखिर तो कुछ तो असर होगा कि नहीं होगा? अगर सुनेंगे ही नहीं तो अंदर जाएगा ही नहीं, तो कोई असर भी नहीं होगा। तो सुना भी मैंने कैसा, कितनी भावना से सुना, कितनी एकाग्रता से सुना, किसके महावाक्य है, कौन सुना रहा है, किस स्मृति से सुना, मैं कौन सुनने वाली वो याद रख के सुना, या देह में सुन रहे सुना रहे, दे सुनाने वाला भी देहधारी, सुनने वाली भी देहधारी, बुद्धि भी इधर उधर जा रही है, काम याद आ रहा है, किसी की बात याद आ रही है, कहीं बुद्धि जा रही है, और सुन रहे मुरली, एक नियम निभा रहे। रोज का नियम पड़ता है, नियम निभाने में भी फायदा है, मैं ये नहीं कहता, कायदे में भी फायदा तो होता ही है, लेकिन वो जो स्थिति बनानी है, जो परफेक्शन हमको लानी है, उसके लिए हमें मुरली सुनने की जो बाबा ने विधि बताई, और उसके बाद उसका मनन चिंतन कर उस पर होमवर्क करना है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, केवल पढ़ाई करते, वहां पढ़ा दिया, लेकिन वो उनकी बुद्धि में फिट हो जाए उसके लिए उनको होमवर्क देते। जो सवाल आज करना सिखाए उसके 8-10 सवाल उनको दे देते, कल ये करके आना। जब 8-10 बार वो वही करके आएंगे तो वो उनकी बुद्धि में फिट हो जाएगा, सीख जाएंगे, को अभ्यास हो जाएगा। बाबा हमको रोज रोज मुरली में क्यों सिखाता है? हम भी उसको होमवर्क करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल में लाए, उसका प्रयोग करें।
सिर्फ सुनने से थोड़ी ना पाए, कथा थोड़ी। लोग तो कहते फलानी कथा सुनेंगे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, ऐसी कथा बाबा ने नहीं सुनाई कि केवल सुनने से वहां पहुंच जाएंगे। नहीं, सुनने से वहां जाएंगे जरूर, लेकिन पद ऊंचा नहीं मिलेगा। पद ऊंचा चाहिए तो उसके लिए मेहनत है। त्रेता अंत में आ जाए, प्रजा में नौकर चाकर दास दासी बन जाए, वो तो मिल सकता है सुनते सुनते। लेकिन अगर आपको राजा बनना है, अष्टरत्नों में आना है, 108 में आना है, 16,108 में भी आना है, तो भी पुरुषार्थ है। और श्री कृष्ण को देखना है। बाबा ने कहा ना अभी कुछ दिनों में कि वो रूप तो केवल पहले जन्म में रहेगा, बाद में वो आत्मा आएगी चक्कर, कोई का भी, केवल उसका नहीं। तो श्री कृष्ण को देखना है उसके रियल स्वरूप में, तो फर्स्ट जन्म में सतयुग के आपको आना होगा, तभी देख सकते, नहीं तो दूसरे नाम रूप में मिलेगा, वो रियल रूप तो नहीं देख सकते। तो जहां परफेक्शन की बात आती है, वो थ्योरी से नहीं होता, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना जरूरी है। लेकिन थ्योरी से भी कुछ फायदा होता है। मैं छोटा सा मिसाल देती हूँ, शायद आपने कहीं सुना हो, शिवानी बहन ने यह अनुभव सुनाया था एक माता का, दिल्ली का। दिल्ली में एक माता थी, वो एक सेंटर पर रोज नियम से जाती थी। रोज उसका नियम था मुझे जाना ही है, और वो मुरली सुनती थी, टाइम पर जाती थी। उसके घर में इतने और कोई नहीं जाते थे, लेकिन समय से जाना है, योग करना है, मुरली सुनना है ना, एक नियम उसका पक्का था। और वो नियम इतना पक्का था कि अगर वहां पर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, केवल मुरली नहीं, उसमें भी मुझे जाना है। तो एक बार कोई प्रोग्राम इंग्लिश में होने वाला था, पता था उसको इंग्लिश नहीं आती, पर उसका नियम था मुझे प्रोग्राम में जाना है। वो उस प्रोग्राम में भी गई, बड़े कुछ समझ में नहीं आया, पर मुझे जाना है, नियम की बात चाह। तो ऐसे रोज वो जाती थी। उसकी एक लड़की थी, उसके लंग्स में कोई इन्फेक्शन हुआ, उसका इलाज हुआ, ठीक हो गई। फिर कुछ समय बाद उसी लड़की को कैंसर हो गया। कैंसर हो गया तो इलाज चला बहुत, लेकिन वो कैंसर धीरे धीरे फैल गया और वो हॉस्पिटल में थी। उसका पति, उसकी एक लड़की और उसका दामाद, बस। और उस लड़की की भी एक छोटी बच्ची थी। अब जब उसने देखा कि बहुत फैल चुका है और ये तो आज नहीं तो कल जाएगी, लेकिन ये बहुत कष्ट उठा रही है, बहुत तड़प रही है, इसको कष्ट से मुक्ति देनी चाहिए। वैसे कोई माँ मोह में होती है ना, वैसा सोचेगी कभी तो सोचेगी बच जाए कैसे। लेकिन उसने जब देखा बहुत तड़प रही है, उससे देखा नहीं गया। उसने उसके पति को, माना अपने दामाद को बुलाया और खुद के पति को बुलाया और उनको बुला के वहां दिखाया कि देखो इसको बहुत कष्ट है, इसको हमको अपनी तरफ से छुट्टी देनी चाहिए, हम इसे मुक्त करें। ये कहीं ना कहीं अटकी हुई है हम लोगों के कारण, हम इसको छुट्टी दें ताकि ये जा सके। बहुत कष्ट हो रहा है इसको। तो वो लोग उसी को सुनाने को, कि वो तो इतना ज्ञान नहीं सुनते थे,
उसको सोई कैसी बातें करती हो, ऐसे कोई होता है क्या, ऐसे कुछ किया, उल्टा सुल्टा उसको बहुत कुछ बोल दिया सब। ऐसा आप लोग सब बाहर जाओ, सब उस मरीज के कमरे से सबको बाहर कर दिया और वो वहां बैठी और बाबा से योग करके बाबा से बातें करते हुए उसको 15-20 मिनट उससे भी बहुत प्यार से बातें की। उसको उसने कहा, देखो तुमको यही विचार चल रहा है ना, मेरे बाद बच्चे का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, तुम निश्चिंत रहो, मैं सब ध्यान रखूं, तुम इसकी परवाह नहीं करो, तुम आराम से जाओ, सब चीज ठीक हो जाए। जो भी मना उसको था उसके प्रति, जो भी बात, 15-20 मिनट उसने उससे बातें की और उसको बहुत पावरफुल बाबा की योग की शक्ति दी और उस 20-25 मिनट में उसने शरीर छोड़ दिया, वो आत्मा मुक्त हो गई और बाद में वो बाहर आई। आकर के भी उसने क्लास वालों को कुछ नहीं बताया, ये सब हो गया, उसका संस्कार हो गया, फिर भी नियम से वो आती रही। एक दिन कोई बात निकली तो वो अपना अनुभव सुनाई, पता नहीं मेरे में ये शक्ति कैसे आ गई उस समय, मैंने सबको बाहर करके और बाबा से योग लगा के उसको छुट्टी दी अपनी तरफ से। एक माँ ऐसे काम कैसे, मेरे को मोह क्यों नहीं हुआ उस समय, और कैसे मैं निर्मोही होकर के ये शक्ति मेरे अंदर आई कहां से। तो दीदी से अपने अनुभव शेयर कर रही थी, तो कैसे आई बता, इसके अंदर ये शक्ति कहां से आप में है। आप लोग इतने सालों से आ रहे, आप ऐसा कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है, हाथ उठा। ये तो किस्सा सुन लिया, अपने आप से आपको आता है ऐसा? एक मरीज के ऊपर मैंने किया था। हाँ? एक मरीज के ऊपर मैंने किया था। क्या हुआ? एक पेशेंट एक कैंसर का मरीज था, प्रयोग किया था। हाँ उसके ऊपर प्रयोग किया था। तो मैंने सिर्फ बाबा से यही कहा कि इसको मुक्ति दीजिए, हाँ, मुक्त हो जाए। नहीं, वो एक पेशेंट की बात अलग है, एक रिलेशन की बात अलग है। रिलेशन में तो पेशेंट और इतना नजदीक का रिलेशन में नष्टो मोह होकर के और उसको मुक्त करना, उसको छुट्टी देना, ये उसके लिए पावर चाहिए। पेशेंट के लिए हम शुभ भावना से करते हैं, रिलेशन में वो शुभ भावना भी कई बार काम नहीं करती है, क्योंकि अंदर का मोह हमें वो करने नहीं देता है। लेकिन उसको बड़ा आशा, वो दीदी अपनी उस दीदी से शेयर कर रही, कहां से शक्ति आई। तो असली ये शक्ति थी रोज जो वो सुनती थी ना ज्ञान, ये थ्योरी की पावर। रोज सुनते सुनते आत्मा हो, ये सब शिव बाबा की शक्ति, मनसा सेवा के बातें तो रोज सुनते ना। उसको उस समय उसकी कष्ट देख करके उसको लगा इसको मुक्त करना चाहिए, तरफ रही है, मोह उसका खत्म हो गया। ये भी तो आत्मा है ना, इसका कब तक ये पार्ट है, इसको पूरा होने वाला है नाटक इसका, इसको मुक्त करो। तो ज्ञान सुनते सुनते उसमें वो शक्ति आई जो उसने उस समय, उसने अभ्यास नहीं किया था, इसका कोई अभ्यास नहीं किया हुआ था, लेकिन सुनते सुनते रोज सुनते सुनते जो नियम उसका पक्का था, उस नियम से उसके अंदर ये शक्ति उस घड़ी आ गई। उसको खुद आश्चर्य लगता था, मैंने कैसे कर लिया। उसको बहुत मोह था, वैसे खुद उस माता को मोह था अपनी बेटी से, एक ही बेटी थी, उसकी भी छोटी बेटी,
और बोले मैंने कैसे कर लिया, मेरे में ये शक्ति आई थी, खुद आश्चर्यचकित। तो वो रोज आने की बाबा से उसको मदद मिली, उसमें नहीं थी शक्ति। तो उसने जब ये संकल्प किया, उस संकल्प को पूरा करने में बाबा से उसको मदद मिली। किस आधार पर? उसकी भावना, बहुत भावना से मुरली सुनती, नियम से, एकाग्रता से। मैंने कहा ना, और कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करना। इंग्लिश में भले समझ में नहीं आ रहा, पर नियम से बैठना। तो इतना तो भावना का भाड़ा जब भक्ति में भी भगवान देता है, तो क्या ज्ञान में नहीं मिलेगा? उससे उसको शक्ति उस घड़ी मिली। लेकिन हर परिस्थिति में तो हमें खुद अपनी शक्ति जनरेट करनी पड़ेगी। हमें अपनी शक्ति अपने अंदर भरनी पड़ेगी ना। वो कैसे आएगी? तो आपने बाबा की मुरली सुनी, आज भी सुनी। बाबा तो हमें कितना परफेक्ट देखना चाहता है। अखुट ज्ञान, अखंड स्वराज, अटल स्वराज अधिकारी, अखंड योगी, अखंड दानी, कितना हर चीज अखंड निर्विघ्न, कुछ भी खंडित ना हो, इतना परफेक्ट, इतना परफेक्ट बनने के लिए हम चाहते सब हैं, पर हो क्यों नहीं पाता? सिर्फ हम योग लगाते हैं, मुरली सुनते हैं, कुछ धारणाएं कर लेते हैं, कुछ सेवा कर लेते हैं, तो सोचते हमने बहुत कर लिया। जितना हमसे हो सकता है वो तो हम कर ही रहे, इससे ज्यादा तो हम कर नहीं सकते। लेकिन जो करना है असल में, जिसको बाबा मेहनत कहता है, उसके लिए आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने पर अटेंशन देना है, मेहनत करना है, चलते फिरते हर कर्म करते प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, होमवर्क करना। वो हर कोई कर सकता है। जिसको बाबा ने कहा पिछले संडे की वाणी में, प्रयोगी। योगी तो बनते, पर प्रयोगी, तो प्रयोग करना किसको कहेंगे? प्रयोगी बनना माना क्या? कोई बताए? मैंने तो बहुत कुछ क्लियर कर दिया है, इसको और थोड़ा स्पष्ट करूंगी, पर कोई बताना चाहे तो बताए। हाँ, कौन बोल रहे हैं? आप उठाओ। प्रैक्टिकल में ज्ञान के एक पॉइंट को इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना, मनसा वाचा कर्मणा। जब हम अपने आप सेल्फ की चेकिंग करते हैं, सेल्फ की चेकिंग करना, जैसे आपने कहा पावर ऑफ अटेंशन, तो अटेंशन और अभ्यास दोनों की पावर चाहिए, दोनों का इस्तेमाल चाहिए। सेल्फ की चेकिंग करते रहना, अपने आप की चेकिंग करना, मनसा वाचा कर्मणा, हर सेकंड। चेकिंग किस आधार पर? चेकिंग करने का भी तो कोई आधार चाहिए ना। हमारा जो लक्ष्य है वो है परमात्मा के समान बनना, बाप समान बनना। तो मैं अपने संकल्पों की चेकिंग, अपने बोल की चेकिंग, अपने व्यवहार की चेकिंग, हमारे कर्मों की चेकिंग हम करें कि क्या मेरा हर व्यवहार जो है वो परमात्मा के अनुसार है, वो श्रीमत के अनुसार है, या परमात्मा असली बात है श्रीमत। परमात्मा उसको वेरीफाई करें। जो भी संकल्प, बाबा ने उसमें कहा ना, ज्ञान स्वरूप बनना माना हर संकल्प, बोल, कर्म, व्यवहार, संबंध, संपर्क सब समर्थ, व्यर्थ नहीं। तो समर्थ माना क्या? समर्थ कब होगा और व्यर्थ कब होता है?
जब हर चीज हमारी बाबा की श्रीमत के अनुसार होगी तो समर्थ होगी, और श्रीमत के विपरीत होगी। श्रीमत के विपरीत माना हमारे मन को जो अच्छा लग रहा है, मन मत हो गई, मेरे मन को अच्छा लग रहा है, किसी ने आपको करनी नहीं, आप जो कर रहे हो ठीक है, वो परमत इतना ही कर सकते, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, बहुत है। या कोई अपनी राय आपको दे दी, आपने श्रीमत को छोड़कर उसकी राय पर चलना शुरू कर दिया, या आप बाबा ने तो श्रीमत दिए कि नहीं ऐसे ऐसे करना, आप सोचते नहीं मेरे से इतना तो नहीं हो सकता है, आधी श्रीमत मानी, आधा अपने मन के अनुसार चले, तो क्या होगा? आधा समर्थ आधा व्यर्थ। तो पूरी तरह से समर्थ बनेगा तो वो ज्ञान स्वरूप, तो वो गुण स्वरूप बनेगा, तो वो योग युक्त बनेगा, तो उसका कर्म भी जैसा होना चाहिए वैसा होगा। दृष्टि, वृत्ति, हर चीज एक्यूरेट श्रीमत के अनुसार। बहुत बड़ा होगा है, बहुत सूक्ष्मता है पुरुषार्थ। एक एक कर्मेंद्री पर मेरा कंट्रोल, स्वराज अधिकारी ऐसे ही बन जाएंगे पूरा श्रीमत के अनुसार। बाबा ने कहा दृष्टि आत्मिक, देह पर दृष्टि जावे ही नहीं, खुद को भी देह समझे ही नहीं, दूसरे को भी। ये मेहनत है, ये मेहनत करनी, ये मेहनत है। योग के लिए बाबा के तो और कोई याद ही ना आए। अभी अभी उसी मुरली में बाबा ने कहा था, जो पुरुषार्थ अभी आपको दिया है साक्षी होकर के, आज जो शुरुआत किया 21 दिन का, उसमें साक्षी स्थिति, तो बाबा ने उस मुरली में कहा था 3 सीन एक साथ। एक तरफ अलौकिक समर्पण, दूसरी तरफ ऑलराउंडर दादी ने शरीर छोड़ा, तीसरी तरफ शाम को बाबा मिलन। एक ही दिन में 3 पार्ट, और लहर भी अलग अलग। एक तरफ उत्सव, दूसरी तरफ मृत्यु, तीसरी तरफ भगवान से मिलन, खुशी, आनंद, लहर भी अलग अलग। तो साक्षियों के तीनों खेल को खेल में खेल देखा। लेकिन उसमें मैं जो बात आपको ध्यान खिंचवाना चाह रही हूं, बाबा ने कहा उस आत्मा की अंत समय में स्थिति कैसी थी? ऑलराउंडर दादी, देह की स्मृति से भी उपरा। ये है जैसे बाबा ने हमें अपने मृत्यु की तैयारी हमको क्या करनी है। सबको मरना तो है, शरीर तो छोड़ना ही है। गुलजार दादी को देखो, इच्छा, आपने सबने अनुभव सुना होगा ना, एक डॉक्टर के खातिर दादी रुकी रही 10 बजे तक, और जैसे वो डॉक्टर आके मिला, आंख बंद की, जैसे बाप दादा जाते थे ऐसे दादी भी सेकंड में चली। और 15 दिन तक दादी ने अपने योग की शक्ति से शरीर को चलाया। दादी का मन में कोई संकट था, नीलू बहन बताती थी, शिवरात्रि के दिन ही शायद, बताया नहीं था दादी ने, और डॉक्टरों ने तो 15 दिन पहले ही जवाब दे दिया था। लेकिन दादी ने प्रकृति जीत, आत्मा ना, शरीर की प्रकृति पर भी जीत, उन्होंने अपने योग बल से शरीर को, बल्कि डॉक्टर कहते थे दादी अब ठीक, हमको दवाई नहीं दे रहे पर ठीक हो रहा है शरीर, और दादी ने 15 दिन तक चलाया उसको, और उस दिन भी 10 बजे तक खींचा, जब वो आत्मा जो रोज आती थी और उनका रात को भी आकर के उनको देख के जाती थी, उस आत्मा से मिलना रह गया। तो सब लोग भूल गए थे उसको,
पर दादी ने उसको याद किया और उसका वेट किया, उसके बाद शरीर। तो हमारी स्थिति क्या ये थ्योरी से बन जाएगी? देह से ऊपर अलग स्थिति है, देह की स्मृति से भी ऊपर। अगर स्मृति से भी ऊपर माना इतनी ज्यादा आत्मिक स्थिति कि शरीर में क्या हो रहा है, शरीर में क्या कष्ट है, कहाँ दर्द है, उसको उसका कोई आभास ही नहीं। वो दर्द से भी परे, कष्ट से भी परे, कर्म भोग के हिसाब किताब से भी परे। तो कई बार बाबा कहते थे कई बच्चों के संकट सकते, दादियां इतनी महारथी, उनको इतना कष्ट, लोगों को कष्ट दिखाई देता है, लेकिन बाबा कहता था बच्चे इनको भी अपना हिसाब तो चुकाना है, पर इनकी आत्मा को कष्ट नहीं है। इनकी आत्मा उस स्मृति से परे बाबा के गोद में सूक्ष्म वतन में है और शरीर अपना हिसाब किताब चुकाए। शरीर में होते हुए, शरीर से अलग नहीं हो गई आत्मा, लेकिन होते हुए भी न्यारी, जाट बाबा ने कहा न्यारे और प्यारे बन। बाबा के प्यारे और बाकी सब से न्यारे, देह से न्यारे, देह के संबंधों के साथ रहना है न्यारे, स्मृति से न्यारे, उनको नहीं बहाना है, स्मृति में एक बार बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है, बहुत अंदर अंदर अटेंशन और मेहनत चाहिए। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव के कारण, कोई परिस्थिति के कारण मेरे संस्कार श्रेष्ठ से साधारण न बन जाए, क्योंकि माया यही तो करती है। आपके सामने परिस्थिति ऐसी क्रिएट करेगी जो आपको लगेगा अभी काम निकालने के लिए छोड़ दो, बाकी तो अपन वही करेंगे ना, अभी तो जैसे तैसे काम निकाल लो। और आपने उतने समय के लिए श्रेष्ठ संस्कार को छोड़ा, तो उसने देखा ये एक परिस्थिति में इसने छोड़ा, फिर ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेगी, फिर आप सोचेंगे अभी कर लेते, करते करते क्या होगा, आप वो श्रेष्ठ संस्कार से छूटते जाएंगे और साधारणता की आपकी आदत बनती जाएगी। परिस्थिति आपको मजबूर कर रही है, पर आपको तो मजबूर नहीं होना चाहिए ना। आपको तो अपने उस श्रेष्ठ संस्कार में मजबूत रहना चाहिए ना, क्योंकि हमारे को तो श्रेष्ठ दुनिया में जाना है, श्रेष्ठ संस्कार बनाना है, गुणवान बनना है, कि पहले से ही जो अवगुण है उनको और धारण करते जाना है। पर हमें उस समय ये अटेंशन रहता है प्रैक्टिकल में, हम सिर्फ परिस्थिति को देखते, उसके प्रभाव में आके बदल जाते। कभी व्यक्ति हमें बहुत आकर्षित करता है, चाहे गुणों से, चाहे सेवा से, चाहे बोलचाल से, चाहे अन्य किसी बात से, या हमारा उससे बहुत स्नेह है, या कभी उसने हम पर कोई उपकार किए हुए हैं और अभी उस उपकार का एवजे में वो हमसे कुछ गलत भी कराना चाहता है कि मैंने तुम पर इतना क्या, इतना सा मेरे लिए नहीं कर सकते। हम उस उपकार के दबाव में आकर के, उस व्यक्ति के प्रभाव में आकर के गलत काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो हमने अपने श्रेष्ठ संस्कार को छोड़ा ना, व्यक्ति के प्रभाव में, साधारणता में आ गए। तो हमने उस परिस्थितियों में हमें चेक करना है कि हम होमवर्क किया हुआ होगा, पहले से प्रैक्टिस होगी, बार बार अभ्यास किया होगा सूक्ष्म में, तो हम उस समय उन विपरीत परिस्थितियों में
स्टेबल रह सकेंगे, मजबूर नहीं होंगे, न कोई स्वभाव के, न संस्कार के, न कोई व्यक्ति के, न वस्तु के प्रभाव में आएंगे, न कोई परिस्थिति के प्रभाव में आएंगे, न कोई वातावरण वायुमंडल के प्रभाव में आकर आप अपने श्रेष्ठ संस्कार छोड़ देंगे, नहीं। आप अंदर से मजबूत, आपको शक्ति रहेगी। अगर आपने होमवर्क किया होगा ना, आपके अंदर दृढ़ता रहेगी, शक्ति रहेगी, आप मजबूत रहेंगे। जैसे शुरू में आप ज्ञान में आए तो छोटी छोटी धारणाएं, मोटी मोटी धारणाओं में आप कब चल पाए, जब आप दृढ़ता रहे, मजबूत रहे। आपको था भगवान ने कहा, शक्ति थी ना, आपने वो मोटी मोटी धारणाएं कर ली। ऐसे ये जो सूक्ष्म धारणा है, यही हमें परफेक्ट बनाएंगे। जो बाबा हमें मुरलियों में रोज हर प्रकार की श्रीमत दे रहे, संकल्प के लिए, बोल के लिए, कर्म के लिए, व्यवहार के लिए, सोना कैसे, उठना कैसे, खाना कैसे, पीना कैसे, व्यवहार कैसे करना, बिजनेस कैसे, हर चीज की श्रीमत है नहीं? हमें पता है दृष्टि कैसी हो, वृत्ति कैसी हो, दृष्टिकोण कैसा हो, कैसे व्यर्थ को समाप्त करना है, नेगेटिविटी को खत्म करना है, पॉजिटिविटी कैसे लाना है, जिससे हम समर्थ बने, शक्तिशाली बने, हमारे अंदर गुणवान बने। गुणों का दान करने के लिए पहले गुणों से संपन्न बनना होगा, और गुणों से संपन्न बनने के लिए पहले अपने अंदर के डिफेक्ट, खामियां सारी निकालनी होगी। और बाबा ने कहा खामियों का जड़ क्या है, कारण देह। ये रोज सुन सुन के हमको इतना इजी हो गया है, हमें महसूस ही नहीं होता कि हमें कोई देह अभिमान है, और इसको निकालने पर कोई अटेंशन देता है। लेकिन बहुत मेहनत है, बहुत पुरुषार्थ है इसको निकालना। जब तक आप इस पर अटेंशन देकर पुरुषार्थ नहीं करोगे, प्रैक्टिकली होमवर्क नहीं करोगे, जैसे सूरज भाई कई बार कहते हैं ना कि कोई भी स्वमान 108 बार, तो बार बार अगर 108 बार आप लिख रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र, लिखते लिखते आपको पक्का हो गया ना, कोई बात 108 बार लिखी, आपकी बुद्धि में छप गया वो स्वमान। अब अगर मान लो आपके मन में कोई अपवित्र थॉट भी आएगा, शुरू में तो आएगा, अभी तो एकदम लिखने भर से यह स्वमान याद हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली धारण थोड़ी हो गया। लिखने से आपको वो स्वमान याद हो गया, पर प्रैक्टिकली पवित्र आत्मा बन गए क्या? नहीं बने। अभी वो अपवित्रता के संस्कार आपके अंदर है, वो अपना रोल प्ले करेंगे, आपके मन में संकल्प लाएंगे, आपकी दृष्टि को चंचल करेंगे, आपकी इंद्रियों को आकर्षित करेंगे। किसी भी प्रकार की चीजों के पीछे कुछ भी, सिर्फ आंख की बात नहीं, शरीर की सारी कर्मेंद्रियां उधर जाएगी, विकार आपको आकर्षित करेंगे, ये सब होगा। पर जब आपको ये अंदर में याद हो गया, तो आपको उस समय याद आएगा मैं पवित्र आत्मा हूं ना, थोड़ा सा ध्यान आएगा, और आप उस पर मेहनत करेंगे, उस इंद्रियों को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करेंगे, अटेंशन देंगे। उसके लिए बाबा ने क्या विधि बताई है मुरली में, उस विधि का प्रयोग करेंगे, और उसको करने से थोड़ा आपने कंट्रोल किया तो आपको खुशी होगी कि नहीं ऐसा कर सकते हैं, हो सकता है। फिर आप उस पर और अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे, ये सारे दिन भर अपने आप पर अटेंशन देने, मेहनत करने, पुरुषार्थ करके प्रैक्टिकल में, तब आपकी उस थोड़ा थोड़ा परसेंटेज बढ़ता जाएगा पवित्रता का,
इंद्रियां थोड़ी थोड़ी आपके कंट्रोल में आती जाएंगी। और बहुत काल का अभ्यास बाबा इसलिए कहता है, जब सतत लगातार लंबे समय तक, सालों तक आप इसका अटेंशन रखेंगे, क्योंकि कितने जन्मों से हमने इंद्रियों को कंट्रोल से बाहर किया है, एकदम से कंट्रोल में आ जाएंगे। पर जब कंट्रोल से बाहर होती है तो हम अपने आप में गिल्टी हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे से नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, तब तो भगवान कह रहा है, क्यों नहीं हो सकता है? हम ही तो थे जो पहले भी थे पावन, परमधाम में भी थे, आदि में भी थे, हम ही तो चक्कर में आ रहे। हम सो हमका बाबा अर्थ समझाते, तो मैं ही वो आत्मा हूँ, मैं ही बनी थी, मुझे ही बनना है, ये भी पक्का चाहिए। अंदर में कई बातें जो बाबा कह रहा है उस पर हमारा पूरा विश्वास है, बाबा पर पूरा निश्चय है, तो बाबा के द्वारा मुरली में कही गई हर बात पर मेरा पूरा निश्चय चाहिए। अगर निश्चय नहीं तो मुझे सफलता नहीं मिले, क्योंकि मैं होमवर्क लंबे काल तक नहीं कर पाऊं। थोड़े समय किया, फिर थोड़ी सी असफलता मिली, फिर थोड़ा किया, फिर असफल, ये सोचूंगी 2-4 बार करके देखा, असफलता आ रही, छोड़ देता। कईयों की ऐसी नेचर है, और कई होते कि नहीं, पीछे लगे ही रहते कि नहीं मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, कैसे नहीं होगा, मैं करके ही दिखाऊंगी, वो कर लेते। तो हम सबको ऐसा बनना होगा। बाबा के श्रीमत जो बोले, एक एक श्रीमत इतनी कीमती है, आपके मन को बहुत राहत देने वाले। एक छोटा सा उदाहरण देके खत्म करती हूँ। अभी अभी हमारे पास गांधीनगर से कैलाश ट्रेन है, लेट तो नहीं हो रहे? सुनाओ, क्योंकि अभी आप लोगों को टोली भी लेनी है। तो हम भी पहले उनके पास गए थे, तब उन्होंने हमें वो घटना सुनाई थी, हमें उनको याद दिलाया, वो घटना आप सुनाइए। तो उन्होंने सुनाया, उनके पास एक भाई आते थे, वो रेगुलर आते थे, वो कभी कभी अपने फ्रेंड को सेंटर पर लेके आते थे, ज्ञान सुनवाते थे, रोज नहीं आते थे, संपर्क संबंध वाले थे। तो वो आते जाते रहते थे, कभी गुरुवार आ गए, कभी वार त्योहार आ गए, कभी प्रोग्राम फंक्शन में आ गए, तो ऐसे थोड़ा ज्ञान नॉलेज वो सुनते रहते थे, आते जाते थे। बीच बीच में थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हुए, तो वो अपने दोस्त को कहते थे, वो उनको दीदी से आके मिला देते। अब दीदी ने बीच में एक ऐसी फ्रेम बनाई थी कैलाश बहन ने, जो बाबा के अव्यक्त वाणी में ड्रामा की पॉइंट आती है, उसके कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। ये ड्रामा भगवान को भी पसंद है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, ये एक अव्यक्त वाणी में बाबा के महाभारत। ये ड्रामा भगवान को भी पसंद है, इसलिए आपको भी पसंद आना चाहिए। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वही नाराज होते हैं। ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, इसे साक्षी होकर देखना है। ड्रामा कल्याणकारी है, ऐसे पूरा पेरा है। तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से ऐसे प्रिंट करवा के, सुंदर सा फ्रेम करवा के अपने कमरे में ऐसे बाबा के रूम में रखा हुआ था। तब हमने उनसे पूछा था, तो ये कहानी उन्होंने सुनाई थी। तो क्या हुआ कि जो फ्रेंड उनका आया, तो वो थोड़ा बीच में डिस्टर्ब, उसने आके बेंजी से कोई बात अपनी शेयर की, बेंजी ने उसको समझाया और वो चला गया। लेकिन उसको बहुत टेंशन था, तो बेंजी ने वो सबको वो फ्रेंड कुछ वीआईपीज को बांट रहे थे, तो उनको ख्याल आया वो भाई को भी दे रहे। तो बाय चांस उस दिन गुरुवार था,
तो किसी के साथ उन्होंने भोग और वो प्रेम जिसमें ड्रामा की ये पॉइंट लिखी थी वो उसको भेजे कि वो डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में थोड़ा जा रहा है, टेंशन बहुत है, वो भेजे। उसके भेजने से पहले की सीन क्या थी वो मैं आपको बताऊं। उस भाई की असल में उसका बेटे को वो बहुत बोलते थे कि तुम शादी कर लो, बहुत लड़कियां दिखाई और वो किसी को पसंद नहीं करता था, कुछ न कुछ कारण बता के रिजेक्ट कर देता। तो एक दिन उसने अपने बेटे से कहा था कि बेटा अगर तुमने कोई दूसरी पसंद कर रखी, भले वो किसी भी जाति की हो, कैसी भी हो, तुम बता दो, मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा, तो तुम बता दो। तो जब बेटे ने सुना पिता ऐसे बोल रहा है तो उसने फट से बोला वो मुसलमान है। अब जैसे ही पिता ने सुना वो मुसलमान है, उसकी तो धरती खिसक तो मैं हिंदू, और कोई होते हिंदू में और कोई भी जाति होती तो चलो चल जाता, मैं तैयार था, मैं शादी, पर मैं हिंदू हूँ, एक मुसलमान लड़की है, उसको बड़ा धक्का पहुंचा। तो वो बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए दीदी के पास भी गया, दीदी ने समझाया, लेकिन फिर भी उसका टेंशन कम नहीं हुआ। उस दिन की सीन ये थी, ये पहले की बात, उस दिन की सीन ये थी कि बेटे ने आके पिता से कहा पिताजी मेरी डेट फाइनल हो गई है और मैं आज उसी लड़की से शादी करने जा रहा हूं और मैं अभी तैयार होने जा रहा हूं, इतने बजे शादी है, फलानी जगह है, आप भी आना चाहो तो आ जाओ। फाइनली अब ये सुन के तो और उसका हाल बेहाल, जो वो नहीं चाहते वही होने जा रहा है। अब उसने फाइनल कर लिया बुद्धि में कि ये तैयार होके शादी करने जाएगा और उसने फंदा डालना है, सुसाइड करना है। उसने मन में पक्की तैयारी भी कर ली कि ये उधर जाएगा और मैं इधर सुसाइड करूंगा। और इसी बीच वो कैलाश बहन के द्वारा उसके पास वो भोग पहुंचा और वो ड्रामा की पॉइंट पहुंचे। उसने उसको पढ़ा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा। पढ़ते 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 उसकी बुद्धि की लाइन इतनी क्लीन और क्लियर हो गई। उसने कहा जब भगवान को ये ड्रामा पसंद है और ये ड्रामा है, एक्यूरेट बना हुआ है, हर एक आत्मा का इसमें पार्ट है, ये चेंज हो ही नहीं सकता, तो मैं कौन होता हूं? मेरे ये सब करने से ये जब चेंज ही नहीं होना है और ये कल्याणकारी है और मैं इस राज को नहीं जान के नाराज हो रहा हूं, बिना वजह नाराज हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, तो सोच सोच के उसकी बुद्धि जैसे खुल गई सारा पढ़ते पढ़ते। तो वो इतना खुशी में आ गया, बल्कि उसने बेटे को बुलाया, बेटा तुम तैयार हो गए? कहा पिता तैयार हूं। कहा चलो मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी माँ भी चलेगी और मैं धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगा। तो इतना बड़ा परिवर्तन और सचमुच में किया। और शादी होने के बाद बहू घर आई तो आने से पहले बहू ने कहा पिताजी मैं बड़े मुसलमान हूँ, बहुत पढ़ी लिखी थी, पर मैं मुसलमान बहू बन के आपके घर में नहीं आऊंगी, मैं हिंदू बहू बन के आऊंगी और आपके सारे हिंदू रीति रिवाजों को मैं निभाऊंगी। और इसके अलावा उसी के
समय बाद पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब हुई, उनको हॉस्पिटल में जाना था, तो टू व्हीलर लेके जाने लगे अपने हिसाब से। तो बहू ने उसको कहा, पिताजी आप टू व्हीलर से क्यों जा रहे हो, मैं आपको कार से लेके चलती। और वो कार से लेके गई। तो कहाँ वो क्या सोच लिए थे उस बहू के लिए, और वो बहू निकली कैसी, और क्या उसने सोच लिया, कहाँ वो सूली पे खुद को सुसाइड करने वाला था, और वो घर जो नर्क बनने से बच गया वो स्वर्ग बन गया। वो सिर्फ एक बात का उसने प्रयोग किया। समझ गए मेरी बात? सिर्फ एक बात को उसने अच्छे से समझा कि ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट है, कुछ चेंज नहीं हो सकता, भगवान भी उसको चेंज नहीं कर सकता। और वो कल्याणकारी पार्ट है। कल्याण दिखाई दिया उस समय तो, और कल्याण दिख रहा था, उसको लग रहा था मेरी इज्जत चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे, न जाने क्या क्या। और आजकल दुनिया में ऑनर किलिंग कर देते ऑनर के खातिर। लेकिन वो ध्यान की उस पॉइंट ने जब उसने उसको प्रैक्टिकल में प्रयोग किया तो उसका कितना बड़ा फायदा हुआ, कितनी कल्याणकारी बात हुई, और कितना उससे सारा माहौल ठीक हुआ और सब कुछ अच्छा। तो ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है सचमुच में इतना कल्याणकारी, तब तो हम 16 तरह संपूर्ण बनेंगे। उनके अंदर परिवर्तन आया ना, सोच में परिवर्तन आया, कर्म में परिवर्तन आया, संस्कार में परिवर्तन आया, व्यवहार में परिवर्तन आया, गुण धारण के उसके प्रति भावना बदली। ये सब परिवर्तन सिर्फ उस एक पॉइंट के कारण आया, उसको उन्होंने प्रयोग में लाया तब। तो कितनी बातें बाबा हमको रोज दे रहा है, हम कितना उस पर अटेंशन देकर प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। अगर आप अटेंशन दे, सूक्ष्म में मेहनत करें, तो आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी सिर्फ हमारे अभ्यास किए, बहुत काल का अभ्यास, और अपने अंतिम मृत्यु की तैयारी, जो बाबा कहते हैं अंत में कोई याद ना आए, कोई छिपा के रखी हुई वस्तु भी याद ना आए। आप लोग देखते होंगे जब अंत समय आता है, अगर किसी ने कोई छिपाई हुई वस्तु रखी है और वो अभी बताना भी चाहता है, लेकिन समय ऐसा होता है वो बोल नहीं पाता है, लिख कर देने की शक्ति भी उसमें नहीं रहती है, कंडीशन बहुत खराब होती है, वो कुछ बोल रहा है, होंठ हिल रहे पर कोई समझ नहीं पा रहे हैं, जो कहना चाहता है वो कह नहीं पाता है, जो बताना चाहता है वो बता नहीं पाता है। और उसी सोच में अगर उसका शरीर छूट गया तो किस स्मृति में वो गया, उसकी क्या गति होती। इसलिए बाबा कहते पहले से ही सब कुछ जो जिसको देना है, जो बाबा को देना है, जो जहां जो करना है, अपने अंदर से सारी प्लानिंग करके अपनी तैयारी करो, सबसे अपने को उपराम करो, अपनी देह की स्मृति से उपराम, संबंधों से उपराम, वस्तु वैभव से उपराम, हर चीज जो सफल करना है सफल करो। अंत में आप चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, और अंत में बाबा याद आए, ये देह की स्मृति भी न रहे, ऐसी स्थिति बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिकली सूक्ष्म में अपने हर चीज पर, चाहे स्थूल इंद्रियां चाहे सूक्ष्म इंद्रियां, सब पर बहुत अटेंशन देने की, प्रैक्टिकल अभ्यास करने की, प्रयोग करने की बहुत बहुत जरूरत है।